शहर के दशहरा ग्राउंड के पीछे सेक्टर 13-17 में बना विशाल पंडाल रविवार को डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा से समाज को नशा मुक्त करने के लिए चलाया जा रहा ध्यान, योग और स्वास्थ्य के द्वारा अखिल भारतीय नशा मुक्ति अभियान का साक्षी बना। अवसर था डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु परम पिता शाह सतनाम जी महाराज के पावन अवतार महीने की खुशी में आयोजित पानीपत जोन के विशाल रूहानी नाम चर्चा का रूहानी नाम चर्चा में कड़ाके की ठंड की परवाह किए बगैर बड़ी संख्या में पानीपत व आसपास के ब्लॉकों से भारी तादाद में डेरा अनुयायियों ने भाग लिया। साथ संगत के अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के आगे प्रबंधन के द्वारा किए गए सारे प्रबंध छोटे पड़ गए। इस अवसर पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने 147 मानवता भलाई कार्यों को रफ्तार देते हुए 250 जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े वितरित कर उनकी सहायता की। इसके अलावा क्षेत्र में फैले नशे रूपी दैत्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उपस्थित साथ संगत व शहर वासियों ने डेरा सच्चा सौदा की दैत्य मुहिम के तहत अपने दोनों हाथ उठाकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करते हुए शपथ ली कि नाम चर्चा के दौरान पूज्य गुरु जी के द्वारा भेजी गई 13वीं रूहानी चिट्ठी भी पढ़कर सुनाई गई। चिट्ठी के माध्यम से पूज्य गुरु जी ने केंद्र सरकार द्वारा ड्रग्स के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए लिखा कि वे सभी ही डेरा सच्चा सौदा की पूरी साथ संगत इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। नाम चर्चा पंडाल में 9 बड़ी LED स्क्रीनों के माध्यम से पूज्य गुरु जी के पवित्र वचनों को चलाया गया, जिसे साथ संगत ने एकाग्रचित होकर सुना। दोपहर 12 बजे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का पवित्र नारा लगाकर नाम चर्चा की शुरुआत की गई। बाद में कविराजों ने भजन वाणी के माध्यम से साथ संगत को लाभान्वित भी किया। साथ ही रूहानी नाम चर्चा में उपस्थित साथ संगत को संबोधित करते हुए पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने फरमाया कि राम का नाम व बेगर्ज प्रेम दो ऐसी बातें हैं जिसको अपनाने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा करने से पूरा समाज बदल जाता है और इंसान के अंदर बाहर की तमाम कमियां दूर हो जाती है। ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु का नाम लेना इस घोर कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है। इंसान को अपने काम धंधे याद रहते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेना उसे याद नहीं रहता। आज इंसान दिन रात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में लगा रहता है और भूल जाता है कि उस परम पिता परमात्मा को तथा अपने होम अरे अल्लाह वाहेगुरु राम को, जो दया का सागर है तथा मनुष्यों को समुद्र के समुद्र खुशियां देने वाला है। पूज्य गुरु जी ने आगे फरमाया कि बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है कि दाता भूल दाता नाल प्यार पा लिया, यानी आज का इंसान उस मालिक को भूल गया और उस मालिक की बनाई गई चीज़ों में दिन रात खोया रहता है और मस्त है। मालिक की बनाई गई बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि उसकी बनाई गई बातों पर ध्यान देता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि संत पीर फकीरों ने एक बार यह समझाया है, बताया है, इसकी शिक्षा दी है कि इंसान अपने मालिक को याद करे और इंसान मालिक के नाम को जपे तो जरूर परमपिता परमात्मा को पा सकता है। लेकिन उस बात को भूलकर आज का इंसान खुदगर्जी में, अहंकार में, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, अहंकार में बुरी तरह से पागल है। देश से खत्म होना चाहिए नशा। डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने नाम चर्चा के दौरान कहा कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और इस आध्यात्मिक देश की आस्था पर घात लगाने के लिए कुछ देश विरोधी ताकतें नशे को भारत में भेजने में लगी हुई है, ताकि भारत का नौजवान अंदर से खोखला होता रहे और भविष्य में विदेशी ताकतों का सामना ना कर सके। इसलिए देश में नशे का खात्मा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नशे को खत्म करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। इसीलिए देश की जनता को एकजुट होते हुए नशे के खिलाफ मुहिम में शामिल होना चाहिए और इस दौरान साथ संगत से आह्वान किया गया कि नशे को खत्म करने के लिए गांवों व शहरों में अभियान चलाए, जिसके पश्चात साथ संगत ने हाथ खड़े करके अभियान में शामिल होने का संकल्प भी लिया।
चर्चा के दौरान लोगों को जागरूक करने हेतु डेरा सच्चा सौदा के द्वारा चलाई जा रही फूड बैंक मुहिम से संबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इस मुहिम के तहत 7 संगत सप्ताह में एक दिन उपवास रखकर बचा हुआ अनाज ब्लॉकों में बनाए गए फूड बैंक में जमा कराते हैं। बाद में उस अनाज को दीन दुखियों सहित जरूरतमंद लोगों में बांटा जाता है। रंगोली से दिया नशा रोकने का संदेश। 52 अवतार माह की खुशी में आयोजित विशाल रूहानी नाम चर्चा के दौरान पूरे पंडाल में सुंदर डेकोरेशन की गई। इसके अलावा पंडाल व पूरे शहर में लगाए गए पूज्य गुरु जी के सुंदर स्वरूप सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तो वहीं पंडाल में मुख्य स्टेज के पास दैट मुहिम का संदेश देती रंगों व फूलों की सुंदर रंगोली भी सभी को अपनी ओर आकर्षण का केंद्र बन रही थी। नशे रूपी खत्म करने के लिए नारा लगा के हाथ खड़ा करके प्रण लेते हैं जी, तेरा ही आसरा। तो इसी तरह आपने जहां भी किसी को जगह मिलती है, वो आज दूसरों के घर पर मजदूरी कर रहा था, इतनी बर्बादी के कगार पे था, और पूजा गुरु जी का भजन जो जागो दुनिया के लोगों को ये सुन के उसने नशा छोड़ दिया। अब वो तंदुरुस्त है, खुशहाल है। ऐसे ही जून महीने में जब पूजा गुरु जी आए तो पूजा गुरु जी ने मुहिम शुरू की, तो उस दौरान कुल 8,83,941 लोगों का पूजा गुरु जी ने नशा छुड़ाया, जिसमें हरियाणा से थे 4,20,379। और जब अक्टूबर महीने में पूजा गुरु जी 40 दिन के लिए आए तो उसमें 18,19,112 लोगों का नशा छुड़ाया, जिसमें हरियाणा से थे 9,99,107। यानी कुल मिलाकर हरियाणा में लगभग 15 लाख लोगों का पूजा गुरु जी ने नशा छुड़ाया। तो नशे की ये मुहिम, डेफ्ट मुहिम, ड्रग इरेडिकेशन पैन इंडिया थ्रू हेल्थ एंड मेडिटेशन पूजा गुरु जी ने शुरू की, और इसके जबरदस्त परिणाम सामने आ रहे हैं। और इसी मुहिम नशा छोड़ने की प्रेरणा, नशा छोड़ने की प्रेरणा मिली। क्या प्रेरणा मिली? बहुत ही, हाँ जी, क्या प्रेरणा? नशा नहीं करना चाहिए, देश आगे बढ़ेगा नशा छोड़ने के। आज आप यहाँ से क्या प्रण लेके जाते हो? हाँ जी, नशा छुड़वाएंगे। जो पीता है, बीड़ी है, सिगरेट है, दारू, नशा छुड़वाएंगे। रामेश्वर सोलंकी, सतगुरु प्यारे पूज्य भट्टू से, भट्टू कलां से, फतेहबाद महाराज के पावन। हमने तो कभी नशा किया ही नहीं सर, हमें तो पता ही नहीं नशा क्या होता है। तो सीख क्या? जो भी साथ संगत बैठे सीख हम तो दूसरों को हटाने के हैं दूर दराज, तो सभी से प्रार्थना है प्रेम पूर्वक हम दूसरों को भी नशा छुड़वाएंगे। जैसा हमारा घर है आज सुख शांति, दूसरों को भी ऐसे ही घर बनाएंगे, गुरु के पूरे वचनों पे अमल करवाएंगे। लक्ष्मण है जी मेरा नाम। धन धन सतगुरु। यहाँ पर आई सेवा करवानी है, आप सभी लगे जी जल्दी से जल्दी। आज डेरा सच्चा सौदा की तरफ लंगर घर में से लंगर दाला के इस प्रसाद जल्दी लेके आए, और भाइयों वाली साइड में सारे सेवादार लग जाएंगे। भाइयों को कपड़े सभी से विनती है, ये अपनी सेवा है। साथ संगत को लंगर प्रवचन सुना, इनका दाला प्रसाद जल्दी से जल्दी। मेन मोटिव है कि बुराई छुड़ाने का। चीज के लिए अपन जाने जाते हैं, डिसिप्लिन में लाइनें बना के, और आपको कहीं पे भी कोई कचरा, कागज, पॉलिथीन मिले तो आपने उठा के अपनी जेब में डालना है, और जहाँ भी डस्टबिन हो वहाँ जाके आपने उसको फेंकना है। पूरा ग्राउंड साफ होना चाहिए। माध्यम से ये अपनी सभी की जिम्मेदारी है। पूज्य जोर पिता जी ने बहुत बड़े सफाई अभियान चलाए हैं, तो आपने हमारे बच्चे सारे दिन में क्या कार्य करते हैं उसके ऊपर निगाह रखनी होगी, क्योंकि हमारा बच्चा कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। अगर हम नहीं निगाह डालेंगे तो बच्चा कैसे बचेगा? मान लो बच्चा कोई गलत संगत में जा रहा है, माँ बाप को पता होगा, किसी दोस्त को पता होगा, वो परिवार वालों को बताए कि आपका बच्चा गलत संगत में जा रहा है, तो इससे भी काफ़ी लाभ होगा, गलत संगत से बचा जा सकता है। एक और लोग पराई स्त्री का भी सेवन करते हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सबसे बड़ा दोष है ये, इससे बच के रहना चाहिए। और ख़ासकर युवा वर्ग से मैं कहूँगा कि इस नशे को दूर रहो। नशे से जितना दूर रहोगे उतना फ़ायदा रहेगा। जो आदमी नशे की गत में चला गया उसका परिवार बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। मैं तो यहाँ आई साध संगत को प्रणाम करता हूँ, और सबसे निवेदन एक बार फिर करता हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान अवश्य दें। धन्यवाद। जैन साहब, आज यहाँ पर प्रण करवाया गया, आपने किसी का प्रण लिया? मैं तो अपनी तरफ से प्रण करता हूँ कि कोई भी नशा है, मैं नशा नहीं करूँगा।
हमारा और जैन धर्म, मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ, हमारा भी एक ही मोटिव है कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं आपके अंदर जो बुराई है मेरी झोली में डाल जाओ, आप बुराई छोड़ दो, अच्छाई को ग्रहण करो। तो हमने सत्संग में आज सुनी, हमने जो अच्छी बात लगी हमने ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात है कि नशे से दूर रहना चाहिए, तो हम नशे से दूर रहेंगे। तो जैसे आप गांव-गांव शहर-शहर जाते हो प्रचार करने के लिए पार्टी का, तो इस चीज़ का भी प्रचार करेंगे कि नशा से मुक्ति? मैं जहाँ पर जाता हूँ सबसे पहला मेरा पॉइंट यही होता है कि आज का युवा और बच्चा गलत कामों में घुस रहा है, चाहे वो नशा है, चाहे वह मोबाइल के थ्रू भी गलत कार्य होते हैं। मैं बच्चों को खासकर कहूँगा कि मोबाइल जो है ना पढ़ाई के लिए और देश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। मैं बच्चों को खासकर आग्रह करूँगा कि बुराई से बचें। तो अभी पकड़ा भी गया, उसको पुलिस के हवाले करना है। पीछे गाड़ी खड़ी है, तो आपसे विनती है इस विनती पे अमल करें। जरूरतमंद व्यक्तियों को गर्म कपड़े वितरित करने की बात है। खासकर हमें सबसे अच्छी बात लगी कि इस तरह से युवाओं को नशे से दूर करने के लिए बहुत बड़ा इन्होंने अभियान चलाया हुआ है और हम भी इसकी सराहना करते हैं। भी खासकर आज युवा व्यक्ति अगर नशे से दूर होगा तो अपनी पूरी ऊर्जा देश को आगे बढ़ाने में लगाएगा। इसलिए हम इनके अभियान की भी सराहना करते हैं। आप लोगों के माध्यम से पूरे युवा साथियों से अपील भी करते हैं कि भी आप नशे को त्याग कर अपनी पूरी ऊर्जा देश की उन्नति के लिए लगाओ, ताकि इस देश को आप आगे बढ़ा सको और पूरा देश खुशहाली से जीवन जी सके। डेरा में आए, अच्छा छोड़ना और लेना सारी बात ठीक है। डेरे पे आए, यहाँ पे आते रहते हैं जब भी प्रोग्राम हमारे यहाँ पानीपत में होते हैं, तो हम क्योंकि यहाँ पर अच्छी बातें होती है, अच्छा ज्ञान मिलता है। और अभी देखा कि यहाँ पर गरीब लोगों को वस्त्र वितरित किए गए, कपड़े वितरित किए, जर्सियाँ दी गई। यहाँ पर व्यवस्था अच्छी है, खाने पीने का सभी जितनी जनता आई हुई है सभी के लिए खाने पीने का प्रबंध अच्छा किया हुआ है। और सभी लोग शिष्टाचार से सिस्टम से लगे हुए हैं। और जो नशे के प्रति बाबा जी ने लोगों को जागरूक किया, ये बहुत अच्छी बात है। इससे जिसको भी सीख लेके, अगर जो मैं कहता हूँ कि हज़ारों परिवार आए हैं, जो उनमें से 100 परिवार भी उसको लेकर, शिक्षा को लेकर आगे हो रहेंगे, उसका बेनिफिट उठाएंगे, तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद साहब। कार्यक्रम है डेरा सच्चा सौदा की जो जिला पानीपत की साथ संगत है, उनके द्वारा आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो डेप्थ कैंपेन, एक मुहिम डेरा सच्चा सौदा द्वारा पूज्य गुरुजी द्वारा चलाई गई है नशा मुक्ति अभियान को लेकर, उसके तहत ये कार्यक्रम का आयोजन साथ संगत द्वारा पूरे विश्व में, क्या पूरे विश्व में, देश विदेशों तक ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द पूरे समाज को नशा मुक्त किया जा सके। उसी को लेकर ये कार्यक्रम किया गया है। और जैसा कि बहुत ही खुशी की बात है, आप लोग जानते हैं कि माननीय भारत सरकार द्वारा भी नशा मुक्ति को लेकर बहुत अहम कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है। डेरा सच्चा सौदा उनकी बहुत प्रशंसा करता है इसके लिए। और पूज्य गुरुजी द्वारा 1 जनवरी को चिट्ठी के माध्यम से एक संदेश भी दिया गया था। उसमें भी पूज्य गुरुजी ने फरमाया था, सबसे पहले तो माननीय भारत सरकार को इस मुहिम को चलाने के लिए, नशा मुक्ति अभियान की जो मुहिम चलाई है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कहा। और साथ में ये भी कहा कि डेरा सच्चा सौदा की मत साथ संगत एवं पूज्य गुरुजी स्वयं भारत सरकार के साथ हैं इसमें नशे की मुहिम में, नशा रोकने के लिए। और डेप्थ कैंपेन को बड़े ही जोरों शोरों से साथ संगत ये चला रही है। और नशे को लेकर एक सॉन्ग, एक गाना भी गुरुजी द्वारा रिलीज़ किया गया था। उसमें गुरुजी द्वारा कहा गया कि सरपंचों ठीकरी पहरा लगा दो। जैसे पहले गाँवों में ठीकरी पहरे लग जाते थे चारों तरफ, ताकि किसी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व, कोई इलीगल एक्टिविटी ना कर सके, गांव में प्रवेश ना कर सके किसी नशे को लेकर। तो गुरुजी ने ये आह्वान किया सभी से भी, आज हमें उसी ठीकरी पहरे की ज़रूरत है। गांवों में, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, हर जगह वो अपने अपने ठीकरी पहरे लग जाने चाहिए, ताकि कोई भी नशे को लेकर गाँव में, अपने घर, उस गली मोहल्ले में या गाँव में प्रवेश ना कर सके, ना ही नशे करने वाले को एंट्री दी जाए। तो उसी को लेकर समाज को जागरूक किया जा रहा है। गाँव-गाँव जाकर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। और अगर इसमें किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, तो भी डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत अपने खर्चे पर वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाने को तैयार है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समाज को नशा मुक्त करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना। कहाँ से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं? देखिए, आपको मैंने बताया जिला पानीपत की साथ संगत है। जिला पानीपत के आसपास के ही लोग हैं जो आज यहाँ पहुँचे। नशा मुक्ति को लेकर कोई कैंप भी लगाया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर गाँव में, गाँव वाइज मैंने आपको बताया, ये कैंप लगाए जा रहे हैं।
और वहाँ पे अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ रही है तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। और आप जो भी गांव में, शहर में, आपको पता है कि जगह जगह डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु हैं, वो अपनी ड्यूटी अपने आप स्वयं समझते हुए उन्होंने एक ये बीड़ा उठाया है। आज भी जो ये लाखों साध संगत एकत्रित हुई है, इनको बुलाया नहीं गया। इनको पता लगा कि एक नशा मुक्ति अभियान के तहत यहाँ पे आयोजन हो रहा है, तो ये स्वयं चल कर आए हैं अपने आप से यहाँ पर। तो इसी तरह साध संगत अपने अपनी इच्छा से पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में इस तरह के कैंप लगा रही है। अब तक कितना नशा मुक्ति? जी, पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों का अब तक नशा छुड़वाया जा चुका है। और पीछे पैरोल के दौरान जब यूपी में आए थे, बरनावा में पूज्य गुरु जी पधारे थे, तो वहाँ भी लाखों लोगों का नशा छुड़वाया गया था। हरियाणा में नशा युवा तो करती है, लेकिन कुछ जगह महिलाएं भी हैं जो आदी हैं, उनके लिए कुछ है? जी, कुछ जगह नहीं, बहुत जगह करने लगे हैं। जैसा कि बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, जब पीछे यूपी पूज्य गुरु जी आए थे तो ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया था पूज्य गुरु जी ने। तो सिरसा जिले के, हिसार जिले के काफ़ी महिलाएं, यहाँ तक कि 13-13 साल की बच्चियाँ जो चिट्टे का नशा करने लग गई थी, आप यूट्यूब पे देखेंगे वीडियो हैं, वो वहाँ पर आई और उन्होंने गुरु जी के सामने प्रण किया। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, साथ संगत उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया और आज बिल्कुल वो अपनी स्वच्छ जिंदगी व्यतीत भी होती है, जो छोड़ चुके हैं वो दोबारा ना। जी, बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि जो साध संगत जिसका नशा छुड़वाती है, प्रॉपर उनको फॉलोअप लेती है। अगर उनको किसी तरह की फाइनेंशियल ज़रूरत है, किसी और को तकलीफ है, किसी तरह की और भी ज़रूरत है, वो भी उनकी पूरी की जाती है और समय समय पर उनकी संभाल साध संगत द्वारा की जाती है। आपका परिचय? हाँ जी, जितेंद्र खुराना एडवोकेट, स्पोक्स पर्सन, डेरा सच्चा सौदा।